Recording in progress. थैंक यू। हाँ, थैंक यू। और सभी को सबसे पहले त्रिविध महत्व की जो हमारी बुद्ध जयंती है, उन बुद्ध जयंती का मैं सभी को शुभेच्छा देता हूँ। आपका स्वास्थ्य, आपका जीवन बुद्धमय बने। और इस कार्यक्रम की पूजा का संचालन बहुत सुंदर तरीके से संगायन किया हमारे ज्येष्ठ धर्मचारी कमल बुद्धि जी। उम्र से भी ज्येष्ठ है और उनकी जो मधुरता जो है, मधुरता से भी काफी मधुर है। तो उनका मैं आभार। और बहुत सुंदर ऐसा गीत भी हमारे बीच में हमारे मित्र जो है उन्होंने संगायन किया, वो भी गीत मुझे बहुत अच्छा लगा। और साथ साथ में ध्यान रखने जी जो मेरा परिचय करके दिया, उनका भी मैं आभारी हूँ। और आप सभी संघ सभासद और सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा जय भीम, नमो बुद्धाय। और जैसे कि हम पूरे हमारे त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में या पूरे विश्व में बुद्ध जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। कहीं पे प्रत्यक्ष मिलके और कहीं पर ऑनलाइन पर मिलकर, क्योंकि परिस्थिति ऐसी है कि हम अधिक संख्या में अधिक जगह पे हम इकट्ठा नहीं हो सकते, लेकिन जहाँ जहाँ पे भी संभव है वहाँ पे लोग इकट्ठा आ रहे हैं। और अनेक माध्यमों से बुद्ध जयंती या बुद्ध के जीवन को स्मरण किया जा रहा है। उनका आज के समाज में या आज के समय क्या प्रासंगिकता है, क्या उपयोगिता है, इसके बारे में बहुत सारे वेबिनार भी हो रहे हैं, सेमिनार भी हो रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग यूनिवर्सिटी के माध्यम से, नेशनल और इंटरनेशनल। तो अभी का समय सही में बुद्ध का समय है। और बाबा साहब ने 1950 में ही कहा था कि इस भारत को और पूरे विश्व को अगर कोई बचा सकता है तो वह है बुद्ध की शिक्षा, बुद्ध का धर्म। और बाबा साहब के वचन निश्चित ही अभी उस सच्चाई के तरफ बढ़ते जा रहे हैं कि किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी प्रांत का हो, किसी भी देश का हो, लेकिन अगर वो मनुष्य के आधार पे जीना चाहता है या मनुष्य का सुख मानवता चाहता है, तो उस इंसान को बुद्ध के सिवाय कोई पर्याय नहीं है। तो हमारा बौद्ध धर्म सिर्फ बौद्ध लोगों के लिए नहीं है, बल्कि मानव जाति के लिए है। तो हमने हमेशा बौद्ध धर्म के बारे में एक बात हमेशा सोचनी चाहिए कि बौद्ध मतलब बौद्ध लोगों का ही धर्म नहीं है। बौद्ध धर्म जो है मानव जाति का धर्म है। उसमें हम भी आ जाते हैं और सभी आ जाते हैं। वैसे मानव जाति का मानव धर्म जो है, जिस आज के ही दिन बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया था, उस ज्ञान प्राप्त करने का प्रकाश जिसे हम कह सकते हैं, है ना, तो वो जो प्रकाश है, ऐसा कह सकते हैं कि अंधेरे में सूरज का निर्माण होना। हम ब्रह्मांड में देखते हैं कि जहाँ पे भी प्लैनेट है वहाँ पे एक सूरज होता है। तो हमारे प्लैनेट सिस्टम में भी एक सूरज है, जिसकी वजह से ये धरती पर जीवों का निर्माण हुआ है और हम जी रहे हैं। जिस दिन सूरज भटक जाएगा, जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो हमारा जीवन भी नष्ट होने वाला है। तो वैसे ही बुद्ध जो है एक सूरज की तरह है, एक बादल की तरह है, और हमेशा सभी पे समान वर्षा जो है, धर्म की वर्षा बचाते हैं। तो ऐसे बुद्ध के हम अनुयायी हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी गौरव की बात है, आनंद और सुख की बात है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बुद्ध को सुन नहीं सकते हैं, क्योंकि उनकी श्रद्धा या उनका जो मार्ग जो है बुद्ध से कहीं हटकर है, बुद्ध से थोड़ा विपरीत है। लेकिन फिर भी बुद्ध और बुद्ध का धर्म जो है उन लोगों के लिए भी खुला है, वो कभी भी धर्म में आ सकते हैं और हमें भी लाने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। बौद्ध धर्म का जो पूरा अस्तित्व जो है आज कहीं ना कहीं हमारे जीवन में आ चुका है। और हम देख रहे हैं कि पिंपरी केंद्र के माध्यम से हम जो पिछले 5 दिन से निरंतर एक विशेष प्रकार का अध्ययन करते हुए हम बुद्ध जयंती का पर्व मना रहे हैं। मुझे लगता है कि एक बहुत ही विशेष बात पिंपरी के सभी सभासद हैं, सभी
संघ भाई बहने हैं और बाकी जो भी धर्म मित्र इस कार्यक्रम में निरंतर जुड़कर इस विषय को सुन रहे हैं, क्योंकि सुनना ही एक अपने आप में प्रज्ञा है। वो धर्म में सुनना क्या है? प्रज्ञा है, जिसे हम श्रुत में प्रज्ञा कहते हैं। और अपने आप पे विश्वास रखिए कि अगर आप बुद्ध की बात सुन रहे हैं और स्मृति से सुन रहे हैं तो निश्चित ही है कि हमारी जो प्रज्ञा का विकास निरंतर होते जा रहा है। और वो विकास कहने की हमें ऊंचाई की तरफ, जिसे हम चिंतन में और भावना में प्रज्ञा कहते हैं, तो उधर भी ले जाने के लिए हमें जरूर मदद करने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस प्रकार से गीत के माध्यम से भी बुद्ध का उत्पाद होना कितना श्रेष्ठ है, उसी प्रकार का एक सूत्र जो है या एक धम्मपद की जो गाथा है उसका मैं संगायन करके आज के विषय की तरफ मैं बढ़ना चाहूँगा। सुखो बुद्धान मुपादो सुखा सद्धम्मे देशना सुखा संगस्य समग्गी समगान तपो सुख। इसका अर्थ यह है कि बुद्ध का जन्म सुखद है, सुखकारक है सद्धम्म का उपदेश, सुखकारक है संघ की एकता और सुखद है समूह तपस्या। कि बुद्ध का जन्म हो सुखद है, धम्मों का उपदेश जो है बुद्ध का वो भी सुखद है, हमारी जो संघ की एकता, जिस एकता से हम ऑनलाइन के माध्यम से हम बुद्ध के धर्म को सुनने के लिए इकट्ठा आ रहे हैं और इसी के माध्यम से हम तपस्या भी कर रहे हैं। तपस्या का अर्थ है कि हमारे जीवन में परिवर्तन। तो मुझे लगता है कि जीवन का परिवर्तन करना सुखद है, एक साथ में एकत्रित आना सुखद है, बुद्ध के धर्म को श्रवण करना सुखद है। और सबसे बड़ी जो बात है, बुद्ध का जन्म सुखद है, जिस बुद्ध के जन्म को आज हम एक जन्म जयंती के तौर पे मना रहे हैं। और उसके तीनों पहलू जो है हमें काफी अच्छी तरह से पता है कि उनका भौतिक जन्म भी इसी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। 35 साल के बाद उनका बुद्ध करके भी जन्म, जिसे हम बुद्ध गया में कहते हैं, 35 साल में उनका हुआ था। और तीसरी जो घटना जो है बुद्ध का महापरिनिर्वाण भी 80 साल में जब वो उम्र में आए तब उनका महापरिनिर्वाण भी इसी वैशाख पूर्णिमा के दिवस में हुआ। तो ये, और साथ में मैंने पिछली बार एक और एक घटना बताई थी कि उनका विवाह भी जो है 16 वर्ष की उम्र में उनका विवाह भी इसी ही वैशाख पूर्णिमा के दिन में। तो ऐसी 4 घटनाएं, जो पहली 2 घटना है उनका सांसारिक जीवन का दर्शन बताती है और बाकी की जो 2 घटना है उनका आध्यात्मिक, या हम कह सकते हैं कि पारलौकिक लोकोत्तर जीवन उसमें बता दे। बुद्ध के बुद्धत्व में 3 बातों का ज्ञान उनको हुआ है। जब भी हम बुद्ध की बात करते हैं तो 3 बातें हमेशा याद आनी चाहिए। एक तो उनके बोधि ज्ञान में उनको पूर्व जन्म का ज्ञान हुआ है। दूसरा जो ज्ञान उनको हुआ कि वो लोगों के जन्म को वो देखने का ज्ञान उनको हुआ, ये लोग कैसे जन्म लेते हैं, कैसे मृत्यु होता है, किस गति से उनकी अवस्था होती है, उनका भी ज्ञान हुआ। और तीसरा जो ज्ञान है उनको प्रतीत्य समुत्पाद का ज्ञान। तो आज का दिन, अगर हम शाम देखते हैं तो पहली प्रहर जो है अभी 6 बजे से लेके 9 बजे तक एक यम होता है, एक पीरियड होता है 9 से, मतलब इस 6 से 9 बजे के बीच में उनको उनके पूर्व जन्म का ज्ञान हुआ। 9 बजे से 12 बजे के बीच में उनको संसार का ज्ञान हुआ। और अंतिम जो याम जो है, या जिसे एकदम प्रातःकाल सुबह कहते हैं, 12 बजे के 4 बजे के बीच में उनको प्रतीत्य समुत्पाद का ज्ञान। तो इस प्रकार से जो दिवस आज हम पुनः मना रहे हैं, जो भले हमने बुद्ध को नहीं देखा है, लेकिन एक बात यकीन मानिए कि जिस चांद को बुद्ध ने देखा था वो चांद आज भी हम देख रहे हैं। या जिस पूनम में बुद्ध का जन्म हुआ था, जो चांद बुद्ध के जन्म को साक्षी है,
हाँ? वही चांद आज भी हमारे बुद्ध जयंती के लिए वो साक्षी है। हम बुद्ध के जन्म को हम चांद में देख सकते हैं, क्योंकि यही चांद था जिस चांद का पूर्ण होने से वैशाख के दिन बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और बुद्ध को। उसी के साथ जब हम महापरिनिर्वाण की बात करते हैं तो महापरिनिर्वाण का 3 प्रकार से उसका अवलोकन किया जाता है। विशेषतः जब हम महापरिनिर्वाण की बात करते हैं तो हमें एक ही बात पता चलती है या हम पढ़ने में आती है कि बुद्ध ने अपना शरीर छोड़ दिया और वो नहीं रहे, या कुछ इतिहास में हम देखते हैं तो थोड़ा उसकी और जानकारी हमें मिलती है। लेकिन 3 बातों से महापरिनिर्वाण को हमने देखना चाहिए, और 3 बातों से उस समय के लोगों ने बुद्ध को देखा। तो पहला जो, अगर बुद्ध को देखने का महापरिनिर्वाण बुद्ध का जो शारीरिक तौर पे जब हो रहा था, तब आनंद उनके पास में थे और आनंद काफी दुखी हुए और वो इतने पीड़ित हुए, इतना उनको दुख हुआ कि वो ऐसा शब्द कहते कि हमारे महाकारुणिक चले गए। अगर भंते के साहित्य में हम देखते हैं कि जो बोधिसत्व का आदर्श है आनंद के इसी वाक्य से उद्भव होता है, ऐसे भंते संरक्षित जी बताते हैं। तो बुद्ध के महापरिनिर्वाण को आनंद ने कैसे देखा? एक करुणा भाव से, है ना, कि अभी हमारा क्या होगा, अभी संसार का क्या होगा। और उस करुणा भाव से आनंद ने बुद्ध के महापरिनिर्वाण का दर्शन किया, उस प्रकार से उन्होंने अभिव्यक्त किया। तो इस प्रकार से भी हम महापरिनिर्वाण को देख सकते हैं। लेकिन दूसरा और एक तरीका है कि जो भिक्षु थे जिसका नाम अनिरुद्ध था, अनिरुद्ध ने बुद्ध के महापरिनिर्वाण को दिव्य दृष्टि से देखा। अभी दिव्य दृष्टि से देखने का क्या अर्थ है कि उन्होंने ये देखा कि बुद्ध का जो शरीर में से जो उनका चित्त है, चेतना है, या उनकी ध्यान की अवस्था को देख रहे थे कि बुद्ध पहले ध्यान में जा रहे हैं, दूसरे ध्यान में जा रहे हैं, तीसरे ध्यान में जा रहे हैं, चौथे ध्यान में जाके वो अपने शरीर का त्याग कर रहे हैं। तो इतना सूक्ष्म अवलोकन जो अनिरुद्ध करते हैं, इसके शायद जानकारी हमें बहुत कम जगह पे मिलती है। और ये भी जानकारी हमने रखनी चाहिए कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण मतलब ध्यान की अवस्था में प्राप्त किया हुआ उनका महापरिनिर्वाण है। जिस प्रकार से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया ध्यान की अवस्था में, उसी प्रकार से उनका महापरिनिर्वाण भी जो है, शरीर छोड़ने की उनकी जो प्रक्रिया जो थी, वो भी उतने ही आध्यात्मिकता की थी। और इस प्रकार से जब हम अपने संघ में भी जो हमने अभ्यास किया है कि बारडों की जो अवस्था जो है कि हमें मृत्यु के बाद और अगले जन्म के आने का जो बीच का जो समय जो है, उसमें हमने अपने आध्यात्मिक जीवन की पूरी ताकत जो है या पूर्व तैयारी है उसके लिए हमने करनी चाहिए। क्योंकि वही समय है कि जहाँ पे हमारे पास में कोई नहीं होता है, सिर्फ हमारे कर्म होते हैं, सिर्फ हमारा ध्यान होता है। और ध्यान के आसपास में जो हमारे गुरु होते हैं या उस आध्यात्मिकता के अंदर जो बुद्ध होते हैं वो हमें मदद कर सकते हैं। अगर हम उस अवस्था में अपने महापरिनिर्वाण या हमारे मृत्यु को देखते हैं बुद्ध के महापरिनिर्वाण में, या अगर हमें सही सुखद मृत्यु की गति प्राप्त करनी है या आने वाला जन्म जो है हमें सगति में लेना है, तो बुद्ध का महापरिनिर्वाण हमें निर्देश देता है या हमें संकेत देता है कि किस प्रकार से बुद्धत्व प्राप्त करना हमारा उद्देश्य है। उसी प्रकार से हमारा जो मृत्यु होगा, मृत्यु के समय भी हम किस प्रकार से अपने आप को तैयार रखें जिसके कारण हम हमारी गति या हमारा और आध्यात्मिक जीवन का जो प्रवास जो है उसको और बेहतरीन तरीके से कर सकें। और तीसरा जो दर्शन जो लोग देखते हैं, जैसे हम सामान्य लोग कहते हैं, उस समय जो बुद्ध को मिलने के लिए आए होंगे अलग अलग राज्यों से, तो उन्होंने तो सामान्य तौर पे बुद्ध को रोते हुए या बुद्ध का दर्शन करते हुए बुद्ध के महापरिनिर्वाण को देखा होगा, विशेषता शारीरिक तौर पर। तो हम भी विशेषता बुद्ध का महापरिनिर्वाण एक मृत्यु के तौर पे देखते हैं, सामान्य
तरीके से। लेकिन जब हम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के जो दो पहलू जो है, ध्यान के माध्यम से देखना और करुणा के माध्यम से देखना, मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार से अगर हम बुद्ध के जन्म को या बुद्ध के ज्ञान को और बुद्ध के महापरिनिर्वाण को अगर हम देखते हैं, तो निश्चित ही है कि हमारी जो ये बुद्ध जयंती जो है हमारे लिए बहुत कुछ सफलता के तरफ, आनंद और सुख के तरफ हमें लेके जा सकते हैं। तो आज का जो हमारे श्रृंखला का जो आखिरी विषय है, आज इस प्रकार से हम सभी को पता है कि हमारे अभ्यास का अंत नहीं है, लेकिन इस विषय की जो श्रृंखला है, जिस श्रृंखला को हमने पसंद किया था कि बौद्ध साहित्य का ऐतिहासिक तत्व दर्शन के अनुसंधान में हमने जो अलग अलग साहित्य को हम देखते हुए आज हम आधुनिक बौद्ध साहित्य में जो विशेषता, जो महान और आधुनिक बोधिसत्व के तौर पे उनके व्यक्तित्व को और उनके आचरण को और उनकी कृतियों को देखते हैं। बोधिसत्व वही होता है कि जो बोलता है वही करता है और जिससे सभी लोगों का हित और कल्याण होता है, उसी को ही बोधिसत्व कहते हैं। सिर्फ बोलने से और करने से अगर लोगों का हित ना होता हो तो वो बोधिसत्व के प्रक्रिया में नहीं आ पाते हैं। अगर हम बोल रहे हैं और कर रहे हैं और उससे लोगों का कल्याण हो रहा है, तो निश्चित है कि वो बोधिसत्व का एक जीता जागता व्यक्तित्व है। और उस व्यक्तित्व को हमने काफी समीप और पास से देखा है, क्योंकि उन्हीं के छत्र छाया में हम अभी जी रहे हैं। अगर हम अपने जीवन को देखें कि हम सुखी क्यों हैं, तो हमारे जीवन में या हमारे सर पर दो महान बोधिसत्व की छत्र छाया है, जिसे हम बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं और उर्गेन बंटी संघ। उनके हम मानस पुत्र हैं। उनकी जो कृतियां है, उनका जो दर्शन है, उनका जो मार्ग है, उस मार्ग का हम जीवन जीते हुए हम अपने आप को निर्माण कर रहे हैं। और इसलिए हमने अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझना चाहिए कि अगर आप कल्पना करिए कि बाबा साहब के पहले के लोगों का जीवन, जैसे कि हमारे माता पिता हो, हमारे बाप दादा हो, उनका जीवन की कल्पना करने से भी हमारे शरीर पे रोंगटे खड़े हो सकते हैं। अगर आज हम कुछ सुख संपन्न है शरीर से, मन से, धन से या आध्यात्मिक तौर पे भी हम जीवन जी रहे हैं, तो इन महान बोधिसत्वों के परिणाम के वजह से ही, उनके करुणा के वजह से ही हम आज सुख से कम ये जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ऐसे दो हमारे महान आधुनिक बोधिसत्व है। उनका जो जीवन है, जीवन के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी सभी को पता है, लेकिन उनका साहित्य में क्या योगदान है और किस प्रकार का उन्होंने साहित्य की रचना की है और उन साहित्य का उनका दर्शन क्या है, इन दो बातों को मैं संक्षिप्त नहीं बताऊंगा क्योंकि ये विषय अपने आप में बहुत बड़ा है। जिस प्रकार से हमने त्रिपिटक पाली साहित्य को देखा या संस्कृत साहित्य को देखा, उसी प्रकार से इन अकेले एक एक व्यक्ति का ऐसा साहित्य है। हमने तो त्रिपिटक और संस्कृत साहित्य को देखा कि बहुत सारे लोगों ने मिलकर, जैसे हम संघ की रचना कह सकते हैं, अनेकों लोग को मिलकर, अनेकों भिक्षु एकत्रित आकर उनका संकलन करके, उनकी रचनाएं करके हमें त्रिपिटक में 34 ग्रंथ मिलते हैं, महायान सूत्र में हमें 100 ग्रंथ मिलते हैं, है ना। लेकिन अगर हम बाबा साहब और भंते संरक्षित की बात करें, सिंगल मैन, वन मैन मिशन में ही उनके 100 से ऊपर ग्रंथ उन्होंने रचना की। बाबा साहब के वैल्यूज हमें पता है कि 22 वॉल्यूम्स में उनका पूरा राइटिंग और स्पीच में पूरा संकलन किया है। अगर उससे छोटे छोटे ग्रंथ अगर उनके पाठ करें तो 100 के ऊपर उनके ग्रंथ की रचना हो सकती है। भंते संरक्षित जी के भी अभी तक उनके
उनके जो ग्रंथ संपदा है वो भी 100 के ऊपर है। तो सभी के 100 ग्रंथों का या हमें सूची रख के मैं बात नहीं करने वाला, लेकिन उसके जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है और उस ग्रंथ की जो विषय वस्तु है या पूरा उनका ग्रंथ का या उनकी रचनाओं का एक दर्शन है, उसके बारे में कुछ बातें मैं आपके साथ में रखूंगा, ताकि आप उसके बारे में थोड़ा और सजग हो सके कि बाबा साहब के बौद्ध साहित्य में या उनकी संपूर्ण जो रचना है जिसे हम अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस कहते हैं, तो उस सभी 22 वॉल्यूम्स का जो विषय वस्तु अगर हम देखते हैं तो 5 या 6 प्रकार के विषयों में वो संकलित किया गया है। उसमें ऐसे उनके स्पीचेस है, ऐसे ग्रंथ है, ऐसे मतलब उनके संशोधन कुछ पत्र है या आर्टिकल है या उनके कुछ संवाद है, उसमें कमेटी है, मीटिंग्स है, बहुत सारी चीजें उसमें संकलन की गई है। तो उस विषय वस्तु के अंदर हम देखते हैं तो बाबा साहब के उस वॉल्यूम्स के अंदर हमें इकोनॉमिक्स की बात दिखाई देती है, जिसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। और अर्थशास्त्र एक अपने आप में मानव जीवन को प्रेरित करने वाला और गुलाम करने वाला, पैसा ही गुलाम करता है और पैसा ही शोषण से मुक्त करता है। हमारे पास में पैसा नहीं था, हमारे पास में आजीविका नहीं थी, इसलिए हम शोषित थे। और बाबा साहब ने पैसे का मूल्य देखा, गरीबी का अनुभव देखा। और जब आपको इस बात का संवाद पता होगा कि जब बड़ौदा गायकवाड़ जो उनको स्कॉलरशिप के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं अमेरिका भेजने के पहले, तो उस इंटरव्यू में गायकवाड़ जी उनको प्रश्न पूछते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर आप क्यों पढ़ना चाहते हैं, क्यों विदेश जाके पढ़ना चाहते हैं, क्या आपका उद्देश्य है? सामान्य तौर पे लोग यही कहते हैं कि मुझे पीएचडी करना है या मुझे अच्छी जॉब करनी है या मुझे सामान्य तौर पे ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि महाराज मुझे इसलिए पढ़ना है और इकोनॉमिक्स ही मुझे क्यों पढ़ना है, मुझे इसलिए पढ़ना है कि मुझे मेरे समाज की जो गरीबी है, आर्थिक स्थिति है, उसमें सुधार लाना। कि जब उसके उस समय जब शब्द सुनते हैं तब वो प्रसन्न होते कि आप सही इस स्कॉलरशिप के आधार हो। और उनके स्कॉलरशिप से वो पढ़ाई के लिए कोलंबिया जाते हैं, हमें सभी को पता है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की जो पढ़ाई है अमेरिका की, वो पढ़ाई और उनकी पूरी पढ़ाई का जो विषय जो है या उनकी जो पीएचडी हो या पीएचडी का जो उनका दर्शन हो, जिसे हम प्रॉब्लम ऑफ रुपीज कहते हैं, या उसके माध्यम से जो उनके आर्थिक जो भी उनके संशोधनात्मक थीसिस है, उसी के आधार पे हमें बताया कि जो आरबीआई है या रिजर्व बैंक की जो रचना है, उनके नीति नियम है, उनके ही दर्शन से निर्माण हुए। तो आर्थिकता तब, आज और पूरे हमारे जीवन के अंदर कितनी महत्वपूर्ण है। बुद्ध के सिद्धांत में भी हम देखते हैं कि आरिष्टानिक मार्ग में बुद्ध ने सम्यक आजीविका की बात की है। बनते ने बहुत ही सुंदर तरीके से सम्यक आजीविका के जो विभिन्न पहलू जो है, आधुनिक स्तर में भी हमने सम्यक आजीविका को किस प्रकार से उसका आचरण करना चाहिए, विशेषतः जब हम कोई जॉब कर रहे हैं, किस प्रकार का व्यवसाय कर रहे हैं, तो हमने इतना समय जरूर निकालना चाहिए जो हम स्वयं को दे सके। अगर स्वयं के लिए अगर हमारा समय नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसी कोई भी अच्छी भी आजीविका हो या किसी की हानि करने वाली भी ना हो, फिर भी वो आजीविका सम्यक आजीविका के कैटेगरी में नहीं आती है। तो सम्यक आजीविका बनते जी ये बताना चाहते हैं उसमें कि वो एक प्रकार का सामाजिक ट्रांसफॉर्मेशन है, सामाजिक परिवर्तन का तत्व है। क्योंकि पैसे से आप आपके परिवार को बदलते हो और वही पैसे से आप समाज को बदलने के लिए मदद करते हो। अगर वो पैसा आपके सम्यक आजीविका से आया है और उसमें भी आपका समय अपने आप को देकर अगर आप कोई आजीविका कर रहे हैं, तो निश्चित है कि हमारा परिवार जो है काफी सुखी हो सकता है। उसी परिवार से अगर एक एक परिवार इस प्रकार से सुखी होगा, तो निश्चित है सामाजिक परिवर्तन करना
इतना कठिन नहीं होगा अगर हम आजीविका को या आर्थिकता को या बाबा साहब ने जिस प्रकार से ग्रंथ की रचना की थी, और उस समय की जो भी समस्या थी ब्रिटिश रुपीज में, इंडियन रुपीज में, तो उन्होंने किसी भी प्रकार का दबाव न रखते हुए सच्चाई को उन्होंने सामने लाया कि किस प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन रुपीज को या इंडिया को किस प्रकार से खोखला कर रही है। तो बाबा साहब की जो निडरता जो है उनके लिखे हुए साहित्य में और तो उनकी जो शुरुआत या उनका जो मेन जो फोकस या जिसे हम कह सकते हैं कि उनका स्पेशलाइजेशन किसी विषय में था तो इकोनॉमिक्स में था, अर्थशास्त्र में था, और अर्थशास्त्र से बहुत सारी चीजें उसके संदर्भ में लिखी हुई है या उसके बारे में जो कुछ भी लिखान रचना है हमें 22 वॉल्यूम्स में मिलती है। दूसरा जो विषय जो मैं देख पाता हूँ बाबा साहब के साहित्य में, और वो है समाज शास्त्र। समाज को लेके बाबा साहब काफी गंभीर थे। उसके अंदर अस्पृश्यता आती है, जाति भेद आता है, महिला का विकास आता है, किस प्रकार से समाज होना चाहिए, किस प्रकार से समाज हिंदू धर्म या वर्ण व्यवस्था किस प्रकार से समाज को खोखला कर रही है। और बाबा साहब की जो समाज परिवर्तन की जो बात है बहुत ही वैज्ञानिक तौर पे उन्होंने वर्गीकरण किया था। एक ऐसा समाज की जो जिसे ब्राह्मण समाज कहते हैं, दूसरा ऐसा समाज जो ब्राह्मणेतर समाज कहते हैं, तीसरा ऐसा समाज जो अस्पृश्य समाज है, कि इस प्रकार से कैटेगरी करके बाबा साहब लड़े हैं। जो ब्राह्मण समाज था वो सबका कंट्रोल करने वाला था। ब्राह्मणेतर समाज जिसे हम ओबीसी कहते हैं वो ब्राह्मण नहीं है लेकिन ब्राह्मण जैसा बिहेवियर करता है। और जो तीसरी जो कैटेगरी जो थी जो अस्पृश्य जो शोषित समाज था, और इस प्रकार से वो कैटेगराइज करके वो अपनी बात रखते हैं कि किस प्रकार से भारत में शोषण हो रहा है। तो ये बाबा साहब की जो सोच या बाबा साहब का जो जहां जहां पे भी वो स्पीच देते थे, जहां जहां पे भी वो कुछ प्रकाशन है या हमें पता है कि जो मुक्त नायक है ना, मुक्त नायक ऐसा प्रकाशन था बाबा साहब का जिस साहित्य के माध्यम से वो लोगों को जागरूक करते थे कि हमारी समस्या के प्रति हमने क्यों और कैसे जागरूक होना चाहिए। साहित्य क्या ताकत रख सकता है ये बाबा साहब के एक मुक्त नायक से पता चलती है। हम संघ में भी देखते हैं कि हमारा जो बुद्धियान जो है, बुद्धियान इतना वजूद था बुद्धियान का और अभी भी है कि जिसके वजह से ये संघ की जो संघ का जो पाया है या फाउंडेशन निर्माण हो सकती है। इतनी ताकत एक पत्रिका में हो सकती है और होती है। आज भी हमें ऐसे पत्रिकाओं की निर्मित करने की बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं कि संघ के माध्यम से ही हो। अगर हमें रुचि है कि अभी कहा था किसी को कविता करने में रुचि है, किसी को लिखने में रुचि है, तो हम स्वयं की पत्रिका है, स्वयं का प्रकाशन करके भी हम 3-4 मित्र भी ऑनलाइन में तो इतना कुछ इजीली अवेलेबल है कि आपको प्रकाशन का भी खर्चा करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन हमारा वो हौसला होना चाहिए कि हम क्यों और कैसे करें। जरूरी है क्या, अगर है तो क्यों जरूरत है, किनको आप कनेक्ट होना चाहते हैं, कौन आपके लोग हैं कि जिसको आप बताना चाहते हैं कि समस्या क्या है और किस प्रकार से जीवन को सुखी करना चाहिए। तो पत्रिका या साहित्य जो है बुद्ध के समय में जिस प्रकार से बुद्ध के सूत्र महत्वपूर्ण थे, बुद्ध का उद्देश्य एक एक महत्वपूर्ण था, एक एक दिन बुद्ध का महत्वपूर्ण था। बुद्ध ही स्वयं में अपने आप में वो किताब थे, ग्रंथ थे। बुद्ध की अगर हम चर्या देखते हैं तो बुद्ध जब सुबह उठते थे 4 बजे तो करुणा से सभी लोगों को देखते थे कि मेरे आसपास में कौन सबसे ज्यादा दुखी है। बुद्ध जब ध्यान करते थे तो सबसे पहले वो करुणा चक्षु से देखते थे कि मेरे गांव में, जिस गांव में वो रहते होंगे, हर समय में अलग अलग जगह पे रहते थे, तो अभी आज मैं किसके घर में भोजन लेने के लिए जाऊं जिसके घर में सबसे ज्यादा दुख है, और उन्हीं के घर में जाते थे क्योंकि वो जान लेते थे पहले ही, और उनकी जो भोजन की चर्या जो है उसी के घर की तरफ बढ़ती थी और वहां से भोजन लेके उनको दुख से मुक्त कर। तो ये उनका एक मैसेज था।
उनका एक तरीका था लोगों को दुख से मुक्त करने का। आज हमारे पास में तरीका साहित्य है, प्रकाशन है। हम प्रकाशन से लोगों के बीच में पहुंच सकते हैं, और बाबा साहब ने वही किया। बनते संघर्ष जी ने भी, या संघ के माध्यम से बुधियान ने भी वही किया। तो सामाजिक परिस्थिति के जो भी बाबा साहब के आंदोलन है, माड़ का सत्याग्रह हो या आराम का सत्याग्रह हो, या ऐसे कितनी सारे बाबा साहब ने परिषदें 1920 से या 23 के बाद जो शुरुआत की है, उसका कोई अंत नहीं है। अगर आप बाबा साहब के जीवन क्रम को देखेंगे डेट के हिसाब से, तो आप आश्चर्य में पड़ जाओगे कि एक भी डेट ऐसी दिखाई नहीं देती कि बाबा साहब स्वस्थ बैठे होंगे। हर दिन, हर महीने में, हर साल के अंदर उनका जो एक एक दिन, एक एक महीना जो उन्होंने अपने जीवन का व्यतीत किया है, लोगों को मदद करने के, लोगों के दुख को समझ के मुक्त करने के। फिर भी इतना समय लोगों को देने के बावजूद भी वो इतना समय जरूर निकालते थे अध्ययन करने के लिए, लिखान के लिए, प्रकाशन के लिए, किताबों को पढ़ने के लिए। तो हम देख सकते हैं कि जो बोधिसत्व की जो एनर्जी जो है, जो बाबा साहब में थी, वो आप में और मुझ में भी है। ऐसा नहीं कि वो कर सकते हैं। कभी कभी हम इतना एक्सट्रीम हो जाते हैं कि बाबा साहब है, हम बाबा साहब जैसे नहीं हो सकते। अरे जैसे नहीं हो सकते, लेकिन आप अपने आप तो बाबा साहब के जैसे बन सकते हैं। वो किसने कहा कि आपको बाबा साहब जैसे बनना है? आप अपने जैसे ही बनो, लेकिन वैसा सोच के बनने की कोशिश तो करो, पढ़ने की कोशिश करो, साहित्य से प्यार करने की कोशिश करो, साहित्य के बारे में लिखने बोलने की कोशिश करो। आज हमारे पास में सभी प्रकार की शिक्षा है। मराठी भाषा के साथ हम हिंदी भाषा जानते हैं, थोड़ी बहुत इंग्लिश भी जानते हैं, और आजकल तो ऑनलाइन में भाषा का तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप वर्ड 10 खरीद लोगे ना, ठीक है, या गूगल में जाओगे तो जो भी भाषा डालोगे उसका ट्रांसलेशन आपको मिल जाएगा। पहले जैसा नहीं है कि एक एक शब्द का भाषांतर पूछने के लिए हमें 10 लोगों को मिलना पड़ता था, ढूंढना पड़ता, 10 दिन लगते थे। आज का समय बहुत फास्ट है, सुविधा हमारे पास में है। सिर्फ थोड़ा हमें प्रेरणा लेने की जरूरत है, और थोड़ी स्किल को हमें डेवलप करने की जरूरत है, जो 1 साल के अंदर ही या 6 महीने के अंदर ही उसको हम पूरी तरह से सीख सकते हैं। क्योंकि आने वाला समय जो है, ध्यान में रखिए, मैंने इसके ऊपर एक डिस्कशन भी किया था, और मैं बीच में चाहता भी था कि ऑनलाइन कितना महत्वपूर्ण हमारे लिए हो सकता है। सिर्फ मैं स्पिरिचुअली बात नहीं कर रहा हूँ, या हमारे संघ के लिए नहीं, हर एक मनुष्य के लिए, हर एक परिवार के लिए। क्योंकि आपके बच्चे का एजुकेशन आने वाले समय में जो नई पॉलिसी निकली है, उसके अकॉर्डिंग 40% एजुकेशन ऑनलाइन होने वाला है। ऑफलाइन चालू होने के बाद में भी ये भूल जाइए कि ऑफलाइन चालू होगा तो 100% होगा, ऐसा नहीं होने वाला है। 40% आपका ऑनलाइन एजुकेशन रहने वाला है। अगर आप सोचिए कि अगर इसमें अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं करते हैं, स्पेशली पेरेंट्स, बच्चे तो कर लेंगे लेकिन वो गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। बच्चों को कंट्रोल करने के लिए या उसको और अच्छी बेहतरीन एजुकेशन देने के लिए पेरेंट्स को ऑनलाइन के बारे में जानना, समझना और उसके प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपका भी जीवन उसमें 40% अभी आने ही वाला है। अभी तो व्हाट्सएप और ये कुछ मीटिंग के माध्यम से हम थोड़ा कुछ कर लेते हैं, लेकिन ये इतना ऑनलाइन एजुकेशन इतना मतलब कैपेबल नहीं है। जब धीरे धीरे पूरी तरह से कैपेबल होगा या सही तरीके से हम ऑनलाइन एजुकेशन ले पाएंगे और दे पाएंगे, ऐसा समय आने वाले समय में आने वाला है। अगर उस समय में अगर हमारे पास में प्रॉपर टेक्निक इस्तेमाल करने वाले या जानने वाले या उसका प्रमोट करने वाले अगर लोगों की संख्या अगर कम है या नहीं के बराबर है, तो हम लोगों तक धम्मा लेके नहीं जा पाएंगे। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, या 2-3 लोग ही जानते हैं, लेकिन हम संख्या में तो 50 लोग हैं। 50 लोग क्यों नहीं जानते?
50 लोगों ने जानना चाहिए, ताकि 50 लोगों से 500 लोगों तक धर्म जा सके। 5 लोग जानेंगे तो कैसे जाएगा? 40% तो हमेशा ऑफ रहेंगे। 40% हमेशा ऑफ रहेंगे। अभी आपके ऑनलाइन ऑफलाइन शिविर भी होंगे ना, वो भी उसको ऑनलाइन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। कौन 10,000 रुपये खर्चा देकर गोवर्धन भाजा में जाएगा? घर में बैठ के 5,000 में, 2,000 में, 1,000 में दान देके काम नहीं करेगा। ऐसा कुछ लोग हो सकते हैं ना कि जो बिल्कुल नहीं आ पाएंगे, फिर भी वो धर्म का आचरण करना चाहेंगे, तो क्या उनको आप छोड़ दोगे? छोड़ दोगे तो हमारा ही नुकसान है। नुकसान का अर्थ है कि धर्म में वो इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा, जबकि वो हो सकता है। हा? तो ये चीजें जो साहित्य से ही हमें पता चल सकती है। और बाबा साहब के जीवन में साहित्य की जो शुरुआत एक छोटे से आर्टिकल से हुई थी। हमें पता है कि बाबा साहब जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अमेरिका में पढ़ रहे थे, और पढ़ाई होने के बाद 1916 में एक एंथ्रोपोलॉजी की जो परिषद होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, और वहां पे बाबा साहब एक आर्टिकल लिखते हैं। कौन सा आर्टिकल? कास्टिंग इंडिया, इट्स ओरिजिन एंड मैकेनिज्म। तो बाबा साहब का ये पहला आर्टिकल जहां से उन्होंने अपने विषय की शुरुआत की लिखने की साहित्य के तौर पे, और उनका आखिरी बोधा एंड इज धम्मा 6 दिसंबर के आखिरी रात को जो उन्होंने उसकी प्रस्तावना लिखी, ये दोनों के बीच में जो कुछ भी उनका जीवन का साहित्य रहा है, उस सभी साहित्य के बारे में अगर भले हम पूरा ना भी पढ़ सके, पढ़ने का बरब हमने हौसला रखना चाहिए, जानना चाहिए कि बाबा साहब ने, भले हमारा इकोनॉमिक्स हमारा फेवरेट विषय नहीं है, हमें उतना उसमें रुचि नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ बातें जानने की कोशिश करनी चाहिए कि बाबा साहब के इकोनॉमिक्स के बारे में क्या थॉट्स थे, समाजशास्त्र के बारे में क्या थॉट्स थे। बाबा साहब का लिखा हुए साहित्य के अंदर धर्मशास्त्र की बाबा साहब की बहुत बड़ी बात है। रिडल्स कृष्णा रामा, फिलोसॉफी ऑफ हिंदुइज्म, ये ऐसे ग्रंथ प्रकाशित हुए थे जब मुझे लगता है कि जब मैं 12 साल का था, और कुछ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को लेके बहुत सारे आंदोलन भी चल रहे थे दलित क्रांति करके, और उसी के आसपास में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म या रिडल्स ऑफ कृष्णा, ये जो ग्रंथ को प्रकाशन करने के लिए परमिशन दी थी, और प्रकाशित होने वाला ग्रंथ था। तो हमने देखा है कि महाराष्ट्र में जो अदर कास्ट के जो लोग थे, क्या कहते हैं कि लाठी लेके हमारे समाज के ऊपर बहुत सारी जगह पे आक्रमण हुए थे, गाँव में। पुलवामा में भी जो बाकी जो हमारे दूसरे समाज के जो लोग हैं, अदर कास्ट, वो हमारे पे अटैक करने के लिए आए थे, वो मैंने देखा है, देखा है। तो बाबा साहब का जो क्रांतिकारी साहित्य जो है, उस साहित्य को हमने पढ़ना चाहिए कि सही बाबा साहब ने उसमें ऐसा क्या लिखा है, और हमने इस बात का भी प्रयास करना चाहिए कि बाबा साहब स्वयं कहते थे कि हमारा अध्ययन जो है ना, कंपेरेटिव रिलीजियस का होना चाहिए। और मुझे नहीं लगता है कि हम कंपेरेटिव स्टडी करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 90-50 का बाबा साहब का जो लेख है, उतने ही लेख को हम पढ़ के हिंदू धर्म क्या है या जैन क्रिश्चियन धर्म क्या है, उसी के लेख के आधार पर हम कंपेरेटिव बाबा साहब के बात को रखते हैं। हम स्वयं कभी भी कंपेरेटिव पढ़ाई नहीं करते हैं। हमने रिलीजियस की कंपेरेटिव पढ़ाई करनी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, जो बाबा साहब ने खुद किया है। और हमें लगता है कि उनका साहित्य पढ़ने से हमारा समय, हमें क्या मतलब, अभी तो हम हिंदू नहीं है। अरे भाई, हिंदू नहीं, बौद्ध तो हो, तो जानो उनका साहित्य क्या है, आत्मा के बारे में क्या बताते हैं, ईश्वर के बारे में क्या बताते हैं, आप खुद जानो। बाबा साहब ने लिख दिया, उतना जान लेने से पर्याप्त है? नहीं, पर्याप्त नहीं है। आज के समय में अगर उनसे आपको मिलना है या उनकी बात के साथ में अपनी बात रखनी है, तो आपको उनका साहित्य पढ़ना पड़ेगा, कंपेरेटिव सोचना पड़ेगा, कहां पे सही है और कहां पे गलत है, मानवता के लिए हो या सत्य के लिए हो। और बाबा साहब खुद
बाबा साहब अगर आगे और उनका जीवन होता तो वो इस प्रकार का ट्रेनिंग स्कूल हैदराबाद में बनाने वाले थे, कि जहाँ पे इस प्रकार से प्रशिक्षित निर्माण कर सके, कि जो बनते संघर्षी जी ने हमें इस प्रकार का प्रशिक्षण देके बाबा साहब के उसी थॉट्स को प्रैक्टिकल हमें इसमें निर्माण किया, विकसित किया। तो बाबा साहब के जो धार्मिक थॉट जो है उसके बारे में भी हमने उनके साहित्य में हम देखते हैं, और ऐसे बहुत सारे उनके आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे उनके लिखान हैं, हिंदू धर्म के बारे में हो, बौद्ध धर्म के बारे में हो, महिलाओं के बारे में हो, अस्पृश्यता के उद्भव, जैसे अगर हम धर्मशास्त्र के या अस्पृश्यता के बारे में बात करें तो दो बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, हु वर द शूद्रास एंड व्हाट इज अनटचेबिलिटी, ओरिजिन ऑफ द अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता क्या है। तो ये जो ग्रंथ जो है ना, ये बहुत ही प्रामाणिक और बहुत ही गहरे उनके साहित्य के इसमें आते हैं। अगर आप शूद्रास पढ़ोगे तो पूरा बाबा साहब ने ये बताने की, प्रमाणित करने की कोशिश किया ना, अलग अलग रेफरेंस बता के, अलग अलग साहित्य का संदर्भ बता के, किस प्रकार से सभी जो शूद्र लोग थे, जो अपने आप को ओबीसी कहते हैं, वो सभी पहले के बौद्ध थे। अभी उनके कह देने से और हमारे मान लेने से वो हमें समझ में नहीं आएगा, हमें फिर से ढूंढना पड़ेगा, और उस आधार पे लोगों को भी हमें हेल्प करनी पड़ेगी। अगर हम अस्पृश्य है तो बाबा साहब अस्पृश्यता का कारण जो बताते हैं, अगर आप थोड़ा गौर से पढ़िए और चिंतन करिए, हमने पढ़ के जान लिया कि नहीं हम अस्पृश्य बौद्ध थे और हम उसी की बात करते हैं, लेकिन क्यों अस्पृश्य बने हैं, उसके अंदर बाबा साहब ने जो एक परिकल्पना दी है, जिसे हम हिपोथेसिस कहते हैं संशोधन की भाषा में, वो परिकल्पना ऐसी है कि बौद्ध लोग जो है वो ब्राह्मण लोगों का हेट करते थे। देखिए, एक तरफ हमें सामाजिक समस्या लगती है, लेकिन भीतर से वो मानसिक समस्या है। कौन लोग हेट करते थे ब्राह्मणों का? जब बौद्ध लोग अच्छे थे, वो बौद्ध लोग जो है ब्राह्मण लोगों का तिरस्कार करते थे, और जितना तिरस्कार बौद्ध लोग करते गए, वो भी इंतजार करते गए कि कब उनका समय आता है और आपको भी तिरस्कारित करे। और जैसे उनके राजाएं सत्ता में आने लगे, तो उन्होंने भी वही किया जो हमने उनके साथ में किया। और इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि बौद्ध धर्म का आचरण द्वेष को शांत करने का नहीं, द्वेष से अद्वेष से या मैत्री से हम उनको जीत सकते हैं। बाबा साहब ने कभी ब्राह्मणों का द्वेष नहीं किया। तो अस्पृश्यता का जो बाबा साहब उसमें जो कारण बताते हैं और उसका हम चिंतन करें, तो आज भी भले हम प्रत्यक्ष रूप में नहीं, लेकिन बहुत सारे आंदोलन जो है ब्राह्मणों का द्वेष करने के कारण, उनके देवी देवताओं का गलत बातें करने के कारण, वो फिर से हम उनको द्वेष को और ज्यादा बढ़ाने के लिए हम उनको अवसर दे रहे हैं कि हम किस प्रकार के बाबा साहब कर रहे थे, और इस प्रकार से वो हमारे लिए और द्वेष के भाव से सोचते हैं या हमें वो देखते हैं। तो हमारी मैत्री जो बाबा साहब ने हमें सिखाई है, अगर बाबा साहब के सिद्धांत से अगर हम जी रहे हैं, तो हमने अपने द्वेष पे कार्य करते हुए हमारी मैत्री को बढ़ाना चाहिए, भले वो ब्राह्मण हो, किसी भी जाति का हो। अगर आप मैत्री नहीं बढ़ाओगे, इसका मतलब कहीं कि हमने द्वेष पाल के रखा है कि हम बौद्ध हैं, हम दिखा रहे हैं कि हम बौद्ध हैं, तुम ब्राह्मण हो, तुम हमारे नहीं हो। तो ये भाव जब तक हमारे मन में, व्यवहार में या आसपास जो भी हमारे समाज के अन्य धर्म के अन्य समाज जाति के लोग हैं, उनके प्रति अगर हमारे ये भाव रहेगा, तो बौद्ध धर्म का विकास नहीं हो पाएगा, और विकास नहीं होगा तो कहीं न कहीं लोगों के, अन्य लोग के मन में हमारे प्रति निश्चित ही द्वेष रहेगा। भले हम कितने भी आचरणशील हो, भले हम कितने भी अच्छे हो, लेकिन अगर हमारे मन में अगर उनके प्रति अगर अवैध भाव है या तिरस्कार है, तो ये स्थिति को हमने समझना चाहिए, और समझेंगे तो निश्चित ही उस स्थिति में हम बदलाव ला सकते हैं।
नहीं समझेंगे तो वही बात बाबा साहब ने उसमें बताई है कि अस्पृश्य हम क्यों और कैसे बने। तो उसके प्रति हमें सजग होना चाहिए कि हमारी जो गुलामी जो है भले अभी ऐसी नहीं आ सकती है, लेकिन हम एक दूसरे से बिखर जरूर सकते हैं। हम अपने समाज से ही, जिसे हम समाज का अर्थ है पूरा भारत, समाज का अर्थ ये नहीं कि बौद्ध, समाज का अर्थ ये नहीं है कि SC ST, समाज का अर्थ है पूरा भारत। और भारत में हम रह रहे हैं तो भारत के हर एक जातीय समाज के साथ हमें मैत्री से रहना है। लेकिन वो तभी संभव है कि जब बाबा साहब के साहित्य को हम गहराई में पढ़ते हैं कि वो धर्म को किस प्रकार से देखते हैं। धर्म को वो एक शस्त्र के हिसाब से भी देखते हैं और एक हानि के हिसाब से भी देखते हैं। धर्म हानि भी करता है और धर्म शांति भी लाता है। तो कौन सा धर्म हानि करता है, कौन सा धर्म शांति लाता है, समानता लाता है, इसके बारे में बाबा साहब ने उनके रचनाओं में या उनके पूरे स्पीचेस में पूरी तरह से बताने का प्रयास करते हैं अगर हम उनके साहित्य को पढ़ते हैं। उनका साहित्य राजनीतिक शास्त्र का भी बहुत सारा अध्ययन हमें पता है कि जो वो कानून मंत्री थे या भारत का जो संविधान लिखने का जो कार्य उनके पूरी तरह से ईमानदारी से मेहनत से जो किया है, तो उनकी जो विद्वत्ता हमें दिखाई देती है कानून शास्त्र की हो या राज्य शास्त्र की हो, कितनी बड़ी और गहरी थी कि जो वो कार्य कर पाए। बाबा साहब का साहित्य में बौद्ध दर्शन में और विशेष प्रकार से निकलते हुए दिखाई देता है। वो बहुत सारे अधिवेशन में गए, वहां पर भी बौद्ध धर्म की बातें की। उनके साहित्य में अगर हम देखते हैं कि बुद्धाइज्म धर्म का टॉप मोस्ट उनका साहित्य है। उसके अलावा भी उन्होंने पूजा पाठ का भी किताब उन्होंने संकलन किया ताकि लोग संस्कारिकता को अच्छी तरह से समझ पाए। बौद्ध धर्म क्यों ह्रास हुआ उसके बारे में बुद्ध ने बात की, बाबा साहब ने बात की है। और पाली का जो डिक्शनरी है, अगर हम देखते हैं कि पाली की डिक्शनरी भी बाबा साहब ने निर्माण की थी। पाली के बारे में भी वो काफी जानकार थे और वो किसी प्रोफेसर से या भिक्षु से वो पाली सीखे। मतलब ऐसी कोई भाषा उन्होंने छोड़ी नहीं जो बौद्ध धर्म से संदर्भ रखती हो, संस्कृत हो, पाली हो, उन सभी भाषाओं को अध्ययन करते हुए उन्होंने बौद्ध धर्म की साहित्य की रचना की है। और उस सभी रचनाओं में अगर हम देखते हैं कि 3 रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। बुद्धायनिक धर्म, दूसरा बुद्धाय कार्ल मार्क्स जो उन्होंने काठमांडू में आखिरी जो उनका प्रवचन था किताब रूप में, और तीसरा जो है क्रांति प्रतिक्रांति। बौद्ध धर्म और हिंदू ब्राह्मण धर्म किस प्रकार से क्रांति को स्थापित करता है और प्रतिक्रांति को स्थापित करता है। तो इस प्रकार के ये जो 3 महान जो ग्रंथ है, बाबा साहब की संपूर्ण बौद्ध धर्म की उनकी जो छाप है या उनका पूरा दर्शन जो है हमें त्रिशिक्षा में दिखाई देता है। बुद्ध की शिक्षा का अनुसरण करते हुए ही वो स्वयं कहते हैं कि मेरे 3 गुरु हैं, और पहले गुरु के क्रम में बुद्ध है, दूसरे में कबीर है और तीसरे में महात्मा बुद्ध है। तीनों गुरुओं से वो 3 प्रकार की शिक्षा का जो अनुसरण वो करते गए। बुद्ध से पूरी तरह से वो संपूर्ण जो मानवता है या प्रज्ञा करुणा है वो उनको प्रेरित की, या उस प्रकार से उन्होंने पूरे अपने दर्शन को, उनके व्यक्तित्व को या उनके पूरे कार्य को उसी प्रकार से उन्होंने किया है, ऐसा हमें दिखाई देता है। संपूर्ण शुद्धता से, किसी भी प्रकार की अंधश्रद्धा नहीं, किसी प्रकार का भी द्वेष नहीं, किसी प्रकार का घमंड नहीं, किसी प्रकार का अहंकार नहीं, पूरी शुद्धता से अगर हम देखते हैं, इसलिए उनको बोधिसत्व कहते हैं। अगर कबीर से उनमें जो प्रेरणा आई है, जो उनका पारिवारिक कबीर पंथ का था और बाद में भी जब
कबीर का उन्होंने अध्ययन किया और उनको भी अगर वो गुरु कह रहे हैं तो कबीर की जो जातिवाद और पाखंड पे जो प्रहार करने की वो जो उनकी शक्ति थी या उनकी सोच थी, उस सोच से बाबा साहब काफी प्रभावित हुए और हमें पता है कि वो किस प्रकार से हिंदू धर्म के एक एक बातों पे जहाँ से अस्पृश्यता आती, जहाँ से असमानता आती, जहाँ से शोषण आता था, तो वो किस प्रकार से वो उनकी बात रख के उनको ही किस प्रकार से वो बंद करते थे, उनका मुंह या उनसे वो कहते थे कि आपकी बातें बिल्कुल गलत है, पाखंड है, ईश्वरवाद पाखंड है, जातिवाद पाखंड है। तो क्योंकि हमें पता है कि कबीर के दोहे में या कबीर की पूरी जो शैली जो है ऐसे पाखंड से, ऐसे जातिवाद से दूर जाने के लिए या समाज में परिवर्तन लाने के लिए हमें उनकी वाणी का इस्तेमाल हम देखते हैं उनके दोहे में या उनके साहित्य में। महात्मा फुले की अगर हम बात करते हैं तो बाबा साहब के जीवन में महात्मा फुले से जो सामाजिक परिवर्तन, जिसे हम सृजनात्मक कार्य कहते हैं, जैसे कि हॉस्टल्स की निर्मित हो, स्कूल्स की निर्मित हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, महिलाओं के लिए कार्य हो, कामगारों के लिए कार्य, जिससे समाज में एक डायरेक्ट परिवर्तन निर्माण हो, सिर्फ बातें नहीं। तो सृजनात्मक जितने भी बाबा साहब के कार्य, उनकी बहिष्कृत सभा का जो उनका संस्थापन उन्होंने 1924 से जो उन्होंने स्थापित किया, उसके बाद में जो अलग अलग संस्थाएं बना के पूरे क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया, हर क्षेत्र में। तो सृजनात्मक जो कार्य करने की जो प्रेरणा कह सकते हैं या सोच कह सकते हैं, उनको महात्मा फुले के जीवन से उन्होंने। तो इस प्रकार से तीनों जो गुरु का जो उन्होंने सम्मान किया, स्थान देके जो प्रेरित हुए हैं, तो वही प्रेरणा जो है जो बुद्ध जयंती से हम देख रहे हैं कि बुद्ध की बात 2500 साल पहले की थी, लेकिन बाबा साहब ने इस आधुनिक जगत में उनके अस्तित्व को पूरी तरह से स्वीकार किया था, जान लिया था कि बुद्ध किस प्रकार से उनके जीवन में या पूरे भारत में या पूरे संसार में उनको समाज परिवर्तन करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और 3 शिक्षा मैं सिर्फ संक्षिप्त में बताऊंगा। ये 3 शिक्षा के माध्यम से बाबा साहब ने हमें पूरे दर्शन को उन्होंने हमें दिया है। बाबा साहब का संपूर्ण अगर साहित्य का, अगर जीवन का दर्शन देखते हैं तो 3 प्रकार की जो शिक्षाएं जो हमें दी है, तो पहली शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये पहली शिक्षा हमें मार्ग के सत्याग्रह में हमें उन्होंने दी है, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बात ज़रूर है, शिक्षित बनने का जो अर्थ जो है, कहीं ना कहीं हमने जो बाबा साहब ने दिया है वो हम नहीं ले पाए हैं। बहुत कम लोग, मैं देख पा रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2% लोग जिन्होंने बाबा साहब के शिक्षित होने का सही अर्थ समझ के शिक्षा ली है। और इसका कारण भी है कि हमारे जो माता पिता है वो अशिक्षित थे। एक कारण हो सकता है कि वो उस अर्थों को जो बाबा साहब बताना चाहते थे हम समझ नहीं पाए, लेकिन उसके बाद के जनरेशन ने भी नहीं समझा। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। उसके बाद के जो उनके बेटे बेटियां जो शिक्षित बनी, वो भी अर्थों को समझने का वो प्रयास नहीं कर पाए कि उनके बच्चे को किस प्रकार से शिक्षा से लाभान्वित करें। और ये प्रक्रिया चलती आ रही है और इसके वजह से जो शिक्षा का जो हमारा एक ही स्रोत बना है, डिग्री लो, नौकरी करो, शादी करके संसार करो। उसके अलावा मुझे अगर हम बच्चे को पढ़ाते हैं, 5वीं 6वीं क्लास में जाता है, तो हम कभी भी नहीं बोलते कि भाई तुझे जीवन में कुछ अच्छा बनना है। कितना भी बोल दे ना बच्चे को तो समझ जाए कि आपका काम हो जाए, वो अपने आप सुन लेगा और करेगा। हम इतना भी नहीं बोल पाते हैं। हम ये बोलते हैं कि भाई परसेंटेज लाना है, हाँ, ट्यूशन करना है, हाँ, और तुझे इंजीनियर डॉक्टर में जाना है, बस। इसके अलावा हमारे शब्द कुछ नहीं है। और यही कहीं ना कहीं शिक्षा का जो सही अर्थ जो है वो सिर्फ हमारा डिग्री तक रहा है। और आप यकीन मानिए, अगर ये ऐसा नहीं होता तो आज हमारा समाज और दिशा में होता। इसका उदाहरण हमें बाबा साहब के समय में ही दिखाई देता है कि जो 10 इंसान को अमेरिका पढ़ने के लिए भेजते हैं उच्च शिक्षा के लिए, और 10 में से एक भी इंसान वापस नहीं आता है।
जिस उद्देश्य के लिए वो भेजते हैं। तो आज हम करोड़ों लोग हैं कि जो बाबा साहब की शिक्षा के माध्यम से या उनके सहूलत के माध्यम से हम शिक्षा ले रहे हैं। वो तो 10 ही थे। अगर हमारा परसेंटेज थोड़ा अच्छा होता तो शायद हमारे आज शिक्षा से हम हजारों लाखों करोड़ों लोगों को परिवर्तित कर सकते थे। इतनी ताकत शिक्षा में थी, अभी भी है। और एक सर्वे हुआ था, इंडिया टुडे ने किया था 10-15 साल पहले, कि बौद्ध धर्म का आचरण करने से महाराष्ट्र के बौद्ध लोगों पे क्या लाभ हुआ। आउटलुक का था, शायद आउटलुक या इंडिया टुडे का था। तो उस सर्वे में बताया गया कि बौद्ध धर्म का धर्मांतर करने से बौद्ध अनुयायियों को 3-4 प्रकार के लाभ हुए। पहला लाभ हुआ आर्थिक लाभ, हमारी आर्थिकता विकसित हुई। दूसरा लाभ हुआ हमारा शैक्षणिक लाभ, कि हम शिक्षित बने। लेकिन किस प्रकार से शिक्षित हुए हमें पता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण लाभ हमें हुआ है वो है हमारी जो अंधश्रद्धा की मानसिकता है उससे हम थोड़े ऊपर उठे, थोड़े और ज्यादा नहीं। बाकी जो चौथा जो लाभ बाबा साहब चाहते थे वो है आध्यात्मिक लाभ, जो आजकल हमें संघ के माध्यम से मिल रहा है, हम ले रहे हैं। लेकिन फिर भी इस लाभ को और हमें गहराई में लेके जाना बहुत जरूरी है। और उस लाभ से हमने अपने शिक्षा में परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। आध्यात्मिकता के नाम पे अगर हम शिक्षा को अगर गौण करने लगेंगे, पढ़ने को अगर हम सेकेंडरी करते रहेंगे, साहित्य के तरफ हमारा झुकाव नहीं रहेगा और हम बोलेंगे कि मैं तो आध्यात्मिक बन रहा हूँ, मैं सिर्फ ध्यान कर रहा हूँ, या मैं अच्छा जीवन जी के मुझे श्रोतापन्न होना है, तो वो सिर्फ कहने सुनने की बातें हैं। अगर आपको श्रोतापन्न भी होना है तो आपका अध्ययन अच्छा होना ही चाहिए। बंते का अध्ययन आप देखिए, बंते ने यही कहा है कि क्लियर थिंकिंग के अलावा हम श्रोतापन्न नहीं हो सकते। विदाउट क्लियर थिंकिंग वी कैन नॉट एंटर इन श्रोतापन्न। जिस श्रोतापन का हम इंतजार कर रहे हैं, अगर आपका थॉट प्रोसेस में ही अगर अनक्लियर है, तो अनक्लियर थॉट्स कभी भी हम श्रोतापन्न की ऊंचाई को प्राप्त नहीं कर सकते। तो क्लियर थॉट के लिए हमें साहित्य की, पढ़ने की, चिंतन करने की हमारी स्वयं की जिम्मेदारी है, जिसमें हम आध्यात्मिकता की जो ऊंचाई जो हम प्राप्त करना चाहते हैं संघ के माध्यम से, तो हमारी सभी की जिम्मेदारी है। विशेषता जो लोग पढ़ सकते हैं, जिनकी पढ़ने की क्षमता है, अभ्यास है, उन्होंने जरूर पढ़ना चाहिए। और जिनका बिल्कुल पढ़ना नहीं आता है, उनके लिए भी मेरा एक निवेदन है कि यूट्यूब में इतने सारे प्रवचन है कि उनके माध्यम से भी आप आपकी पढ़ाई को या अध्ययन को आप बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। बुद्धयानी धम्मा पूरा ऑडियो में लिखा, मतलब रिकॉर्डेड किया गया हुआ है। क्या नहीं है, कौन सा साहित्य चाहिए आपको पढ़ने के लिए, आपकी भाषा में, हिंदी में। सिर्फ आप चाहत रखिए कि मुझे सुनना है, मुझे पढ़ना है, इतनी चाहत रखोगे तो पूरा साहित्य आपके मोबाइल में और आपके लैपटॉप में है। जिनको पढ़ना नहीं आता है उनके लिए भी बात कर रहा हूँ। सुन तो सकते हो ना, तो सुनिए कि बाबा साहब ने क्या लिखा है। तो पहले जैसा हम भले कोई अंगठा बहादुर है या बिल्कुल जिनकी पढ़ाई नहीं हुई है, ऐसे मुझे लगता है कि बहुत कम लोग होंगे, क्योंकि हम दूसरी पीढ़ी में आए हुए सभी लोग हैं ज्यादातर। तो दूसरी पीढ़ी में आए हुए लोग, मुझे नहीं लगता है कि जिनका 10th, 12th और ग्रेजुएशन तक पढ़ाई बिल्कुल नहीं हुआ, इतना तो जरूर हुआ है। और उस पढ़ाई का जरूर इस्तेमाल करें ताकि हम अपने बाबा साहब का लिखा हुआ साहित्य ही ना पढ़ सके तो हम क्या पढ़े। सबसे बड़ी शिक्षा, जिस इंसान ने शिक्षा को महत्व दिया, उसी की शिक्षा को हम ना पढ़े तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा गलत संदेशा है, या गलत तरीके से हम बाबा साहब को ले रहे हैं। हमने बाबा साहब ने लिखी हुई शिक्षा को हमने जरूर पढ़ना चाहिए, ताकि हमारी जो प्रेरणा जो है और शिक्षा के प्रति हम और आगे बढ़ सकें। बाबा साहब के 3 शिक्षा में हमें स्वतंत्र, समता, बंधुता, ये 3 मुख्य शिक्षा दिखाई देती है। बाबा साहब की और एक महत्वपूर्ण शिक्षा है, अगर आपने एक संदर्भ पढ़ा होगा 1954 के आसपास, उनको BBC लंदन में उनको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई यू लाइक बुद्धिज्म, आप बुद्धिज्म क्यों पसंद करते हो।
और उस इंटरव्यू में बाबा साहब कहते हैं कि बुद्ध की 3 बातें जो है, जो मैंने सीखी है और मेरे जीवन का हिस्सा है, यही मेरे लिए बौद्ध दर्शन है। पहली जो बात है वो प्रज्ञा, दूसरी जो बात है करुणा, और तीसरी जो बात है समता। इन 3 बातों से मैं बुद्ध का अनुयायी हूँ, या बुद्ध मुझे गहराई में पसंद है। और इस प्रकार से अगर हम बाबा साहब के दर्शन को देखते हैं कि बुद्ध धम्म संघ भी बाबा साहब का दर्शन है, जो हमें 14 अक्टूबर 56 में हमें बुद्ध धम्म संघ के शरण में लाए हैं। तो उसी संघ के शरण में आके हम एक बौद्ध समाज का एक घटक बने, पूरे विश्व का, नहीं कि सिर्फ भारत का। हम पूरे विश्व के सभासद है जब हम बुद्ध धम्म संघ को शरण जाते हैं। और बाबा साहब की यही कल्पना थी कि हम वैश्विक संघ के सभासद बने। और बाबा साहब ने भी हमें वही संदेशा दिया है बुद्ध धम्म संघ के माध्यम से। और 3 प्रकार के विकास की बाबा साहब बात करते हैं, जैसे कि मैंने अभी कुछ समय पहले बताया था कि बाबा साहब चाहते हैं, या बाबा साहब का स्वप्न था कि बौद्ध धर्म जो है 3 प्रकार से विकास करता है, या 3 प्रकार का लाभ हमें देता है। पहला लाभ है आर्थिक, जो हमें मिला है और मिलते रहेगा। दूसरा लाभ है सामाजिक, जो हम सामाजिक गुलामी से हम मुक्त हुए हैं और हमेशा मुक्त रहेंगे। और तीसरा जो लाभ है आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक लाभ का अर्थ है कि हमारे लोभ और द्वेष और मोह पे कार्य करते हुए और समाज के लिए समर्पित होना, वो आध्यात्मिक लाभ। और हम कितने कर रहे हैं, कितना हम कर सकेंगे, ये सभी हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी के तौर पे हम देख सकते हैं। और निश्चित है उसका लाभ हमें भी हो रहा है और हम लोगों को भी कर रहे हैं। जिस प्रकार से संघ के माध्यम से हम जो भी कार्य कर रहे हैं और हमारे जो ज्येष्ठ धर्माचार्यों ने जो कार्य किया है, वो उसी आध्यात्मिक लाभ के कारण उन्होंने अपने जीवन को समर्पित करके संघों को विकसित करने के लिए हमें उनका जीवन दिया है। इसकी वजह से आज संघ इतना फूल रहा है। तो ये आध्यात्मिक के लाभ के कारण ही है कि उन्होंने अपनी इच्छाओं को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, नौकरी को छोड़ा, अपनी जवानी को उन्होंने छोड़ दिया। और इस प्रकार से समर्पित करने की वजह से ही ये संघ जो है इतना विकसित हो रहा है। तो ये बाबा साहब के दर्शन में हम देख सकते हैं। और भक्ति के बारे में मैं थोड़ी बात बताऊंगा कि जो उनके साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण जो साहित्य जो है वो है सर्वे ऑफ बुद्धिज्म, जो 1954 के आसपास उन्होंने ग्रंथ लिखा था। और ये विश्व में बौद्ध धर्म का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ के नाम से उनको पारितोषिक भी दिया गया था कि उसमें जो लिखी हुई जो बातें हैं वो कितनी सचोट और कितनी महत्वपूर्ण है। क्योंकि बनते ने हमें पता है कि 20 साल तक वो भारत के आसपास जो भी बौद्ध धर्म था, तिब्बत के आसपास हो या श्रीलंका में हो, म्यांमार में हो, हर जगह पे बौद्ध धर्म का उन्होंने आचरण करते हुए धर्म के गहराई को उन्होंने छुआ था कि बौद्ध धर्म का जो अलग अलग शाखाओं में जो बिखराव है और उसके वजह से जो हम बौद्ध होने वाले उपासक है या नए लोग हैं वो कहीं ना कहीं संभ्रमित रहते हैं। उनको पूरी तरह से बौद्ध धर्म का अध्ययन करने को नहीं मिल पाता है। और उस उद्देश्य के कारण ये जो ग्रंथ जो है तीनों यानों को एक जगह पे उनकी शिक्षा, उनके बारे में कुछ शंकाएं, उनके बारे में जो आचरण है, सभी बातों को बनते ने सर्वे ऑफ बुद्धिज्म में थेरवाद के बारे में लिखा, महायान के बारे में लिखा, वज्रयान तंत्रयान के बारे में लिखा। और पूरी तरह से उन्होंने एक बुद्ध से आया हुआ और आधुनिक जगत तक जितने भी अलग अलग शाखाओं के माध्यम से जो बौद्ध धर्म सिद्धांत के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से हो, आचरण के माध्यम से, उन सभी पहलुओं से बनते ने अनुभव भी किया, उनका अध्ययन किया और सभी सफलता से ये जो ग्रंथ की रचना जो है ये हमारे लिए सर्वोत्तम उत्तम है। जिस प्रकार से बाबा साहब का बुद्धायन धम्मा मत है, उसी प्रकार से तंते जी का लिखा हुआ सर्वे ऑफ बुद्धिज्म। और एक महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है, शायद आपके घर में वो हिंदी का भी उसका अनुवाद हुआ होगा, जिसका नाम द गाइड टू द बुद्धिस्ट पाथ। ये ग्रंथ हमें बिल्कुल रखना चाहिए। ये संकलित ग्रंथ है, बत्ते के अलग अलग जो टॉक्स है उसको संकलन करते हुए ग्रंथ लिखा हुआ है।
मुझे लगता है कि वो एक प्रकार का हमारे संघ का या हमारे धर्म जीवन का एनसाइक्लोपीडिया है। लेकिन सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, उसको बार बार पढ़ के चिंतन करना पड़ेगा और उसके पीछे जो बनते ने इस्तेमाल किए हुए रेफरेंस है उसके तरफ जाना पड़ेगा, ताकि वो रेफरेंस के माध्यम से भी हम जो बातें और कुछ हम समझ सकते हैं, वो समझने के लिए अपने आप को हम प्रेरित कर सकें, ताकि हमारा अध्ययन जो है बहुत ही विषय का बहुत सकल आचरणात्मक अध्ययन करके बनते ने उस किताब को लिखा है और हर पहलू को बनते ने उसमें छुआ है कि वो फिर वो बुद्ध का ज्ञान हो या बुद्ध के जो अलग अलग स्वरूप जो हो, जो वैज्ञान में या अलग अलग ध्यान साधनाएं हो, और पूरा जो संकलन है बुद्ध धर्म संघ के जो विभिन्न पहलू है उसका संपूर्ण दर्शन हमें उस ग्रंथ में मिलता है। और इस ग्रंथ को और बाकी मैंने जैसे कहा है कि उनके भी ग्रंथ 100 के आसपास ग्रंथ की उन्होंने अपने जीवन में रचना की है। इतना महान संघ स्थापित करने के लिए समर्पण करते हुए इतने धम्म प्रवचनों के साथ लोगों के बीच में आने के बावजूद भी उन्होंने अध्ययन करते हुए हमें ये प्रेरणा दी है कि आप भी कहीं ना कहीं ग्रंथ रचना की तरफ या ग्रंथ साहित्य की तरफ हमने बढ़ना चाहिए और उस साहित्य का हमने अध्ययन करते हुए हमारे जीवन में भी कहीं ना कहीं जो ज़रूरत है जो हम कर सकते हैं उतनी क्षमता अगर हम निर्माण करते हैं तो निश्चित ही है कि हमारे जीवन में भी इस प्रकार के ग्रंथ रचनाएं हमारे माध्यम से हो सकती है। और ग्रंथ रचना करना मुझे ऐसा लगता है कि हमारी बौद्ध की परंपरा रही, जितने भी आप आचार्य देखिए बुद्ध के बाद में जितने भी आचार्य हुए हैं, जिनके भी आप नाम जानते हैं, सभी ही बौद्ध आचार्यों की अपनी कम से कम 5, 6, 7 ऐसी रचनाएं रही हैं और उसी के माध्यम से हम उनके जीवन को या उस समय के बौद्ध धर्मों को हम जान सकते हैं। और हमारा संघ भी इतना विशाल हो रहा है, महाराष्ट्र में इतने सारे धर्मशाली है, यूपी में हर जगह और हर क्षेत्र में है और हर क्षेत्र की संख्या भी अपने आप में लाखों करोड़ों में है। अगर उन लोगों तक भी अगर आपको पहुंचना है तो अगर आपका लिखा हुआ कुछ साहित्य अगर लोगों तक जाता है तो निश्चित है कि आपके क्षेत्र में एक नया बदलाव हमारे माध्यम से हम ला सकते हैं। अगर इस प्रकार से भी हम साहित्य का जो महत्व है उसको जानते हुए अपने जीवन से हम उसको निर्माण करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठतम कार्य हमारे माध्यम से हो सकता है। अंतिमतः मैं बंते जी के जो मुख्य शिक्षा है उसकी सिर्फ बात करूँगा। हम सभी को पता है, उसके बारे में मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगा, लेकिन बंते जी का पूरा साहित्य का दर्शन 5 बातों पे बंते भी बताते हैं और बंते की पहली मुख्य शिक्षा में उसका वर्णन हमें मिलता है। तो बंते का पूरा साहित्य का तत्व है वह शरण गमन। पहली जो बात है वो शरण गमन को केंद्र में रख के हर बात या हर उनका साहित्य का रचा हुआ ग्रंथ है वो एक ही बात बोलता है, वो है शरण गमन। दूसरी जो बात हमें उनके साहित्य के दर्शन में दिखाई देती है वो है बोधिसत्वों का आदर्श। सिर्फ शरण गमन ही पर्याप्त नहीं है, तो शरण गमन के पहलुओं को विकसित करने के लिए हमने अपनी जो करुणा है, हमारी जो मैत्री है, लोगों के मदद के लिए हमेशा हमने खुली रहनी चाहिए। तभी जाके हमें भी कहीं ना कहीं साहित्य करने की प्रेरणा मिल सकती है। अगर हमें यही नहीं लगेगा कि मैं किसी को मदद कर सकता हूँ या कोई मदद मेरी ले सकता है तो हमारा उस प्रकार से कार्य नहीं हो पाएगा। और बंते जी के पूरे दर्शन में हमें बोधिसत्व आदर्श हमें दिखाई देता है। तीसरी जो बात है श्रोतापन की अवस्था प्राप्त करना। ये सब करते करते हमें ये नहीं भूल जाना है कि हमें लोगों के लिए ही मदद करनी है, साथ साथ में हमें श्रोतापन का जो तत्व जो है या जो स्व की आसक्ति को छोड़ने की बात है या आध्यात्मिक मृत्यु और आध्यात्मिक जन्म में प्रवेश करने का जो हमारा तत्व है, हमारी व्यक्तिगत चिंतन है, ध्यान साधना है या खुद का अनुभव है, लिखते समय हमने अपनी आसक्ति को छोड़ के कैसे लिखना चाहिए, लिखते लिखते भी हम आसक्ति से पर जा सकते हैं। अगर हम उस उद्देश्य से देखते हैं कि मेरा लिखान जो है उसमें स्व नहीं है, जो लिख रहा हूँ वो स्व से पर है, स्व के पर के जाने के लिए मैं लिख रहा हूँ,
तो निश्चित ये बनते कि हर एक साहित्य में वो भाव दिखाई देता है, अहम का भाव दिखाई नहीं देता है, दबाव का भाव दिखाई नहीं देता है, ऑर्डर का भाव दिखाई नहीं देता है। आप कोई भी साहित्य पढ़िए, हमें ऐसा पिन नहीं करता है कि आपके किसी बात को प्रेशर करता है। ऐसा साहित्य बनते का जीवन हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उस प्रकार से साहित्य को जान पाते थे, क्योंकि श्रोतापन अवस्था में वो बातें लिखते हैं। चौथी जो बात है कल्याण मित्रता। सब कुछ होने के साथ साथ हमें मानवीय संपर्क को भूलना नहीं चाहिए। किताबें हमारे मित्र हो सकते हैं, लेकिन किताबों के साथ में हमारे मित्र भी, मानवीय मित्र भी हमें बनाए रखने, ताकि हम हमारी मित्रता को हम और आध्यात्मिक जीवन में और गहराई में हम साथ में जा सकें। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारे व्यक्तिगत जीवन को, जिसे हम सांसारिक जीवन कहते हैं, उसको और इंडिपेंडेंट बनाने की वो सम्यक आजीविका। हमारी आजीविका, हमारा जो अर्थ है, हमारा जो पैसा है, हमारी जो आवश्यकता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा और हमेशा इंडिपेंडेंट रहनी चाहिए। हमें स्वयं के लिए स्वयं का अर्थ अर्जन करते हुए सम्यक आजीविका जो पालन है, उसको हमने स्वयं करना चाहिए। और हमारे जो लोग हैं, हमारे घर के लोग हैं, उनको भी हमें इंडिपेंडेंट आजीविका का व्यवहार किस प्रकार से हमें करना चाहिए। हमारी जो पैसे की जो खर्चा है, पैसे का नियोजन है, इस प्रकार से हमें करना चाहिए, ताकि हमारी सम्यक आजीविका में हम अपने आप को संतुष्ट रख सके। अगर संतुष्ट रहेंगे, सम्यक आजीविका का हम सही इस्तेमाल करेंगे, तो निश्चित ही है कि हमारा मन जो है आध्यात्मिक जीवन की तरफ अग्रसर हो सकता है। अगर हमारे सम्यक आजीविका का अगर नियोजन सही नहीं है, हमारे परिवार का नियोजन सही नहीं है, तो हम चाहते हुए भी हमारा ध्यान हो या शरण गमन हो, इतना शुद्ध और इतना परिणामकारक नहीं हो सकता। तो भंते ने ये चीज़ें हमें इसलिए दी है क्योंकि उन्होंने संसार को या पूरे जीवन को गहराई में देखा है, और उस प्रकार से उन्होंने साहित्य की भी रचना की है। संघ की सबसे बड़ी बात, संघ की रचना की है। और हमें पता है कि जिस चंद्रमणि से भंते जी ने दीक्षा ली थी, उसी से बाबा साहब ने भी दीक्षा ली है, तो गुरु बंधु है। तो उनका दोनों का व्यक्तित्व जो है एक ही गुरु से निर्माण हुए वो मानसिक पुत्र है या वो अनुयायी है। और ऐसे अनुयायी के हम अनुयायी हैं, और वो अनुयायी बोधिसत्व के जीवन को वो जी चुके हैं। और ऐसे बोधिसत्व के जीवन के साथ या उनके साहित्य के साथ या उनके निर्माण किए हुए जो सुंदर ऐसा धम्म जीवन है या धम्म जगत है, उसमें हम एक व्यक्ति के तौर पे अगर हम भी अपनी जिम्मेदारी लेते हैं, जिस प्रकार से हम ले चुके हैं, फिर भी कुछ बातें कहने की हमें और करने की हमें ताकत है, शक्ति है, उस ताकत का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें हम अपने साहित्य को पढ़ने की रुचि हो, लिखने की रुचि हो, उसको हमें बरकरार रखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें मैंने की हैं, और जो दोनों साहित्य का जो दर्शन है वैसे बहुत विशाल है, लेकिन कुछ संक्षिप्त तौर पर मैंने बताने का प्रयास किया है, और आप सभी लोगों ने सुना है। इससे बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का साधुवाद। और फिर से बुद्ध जयंती की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं अपना प्रवचन यहाँ पर समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। Recording stopped. जय भीम, नमो बुद्धाय। खूब बहुत